जातिगत समीकरण वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पक्ष में है, लेकिन उसमें सेंध लग रही है। सेंध कौन लगा रहा है? पूर्व सांसद धनंजय सिंह भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध है, निषाद राज पार्टी में सेंध है, सब पार्टी में सेंध लगा रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें इसी पर टिकी है, क्योंकि अगला स्टैंड अगर धनंजय सिंह जेल से बाहर रहेंगे तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अगर जेल के अंदर रहेंगे तो काफी उनको परेशानी होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सामने से लड़ना और जेल के अंदर से पूरा मैनेजमेंट करना बहुत टफ होता है, तमाम बंदिशें होती, तमाम ये अफवाह भी मैं मतलब सुनने में आ रही है कि उनका जेल मतलब यहाँ से ट्रांसफर भी हो सकता है, जौनपुर से उनको अलग जेल भेजा जा सकता है। सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स वगैरह हैं बीजेपी ने लॉन्च की, और जो हिंदू मुस्लिम वाला व्हाट्सअप जो ग्रुप वगैरह है उसका थोड़ा वो भी जैसे सवर्ण पिछड़ा भी था तो उन पर भी असर पड़ा था। इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ जाटों को यहाँ पर जो खुलेआम बोल रहा है, मतलब आमतौर पर बोलता नहीं किसको वोट डालेगा, वो इस बार बोल रहा है, धनंजय सिंह को लेकर बोल रहा है। मतलब ये कैसे हुआ है? धनंजय सिंह का 25 साल का राजनीतिक कैरियर है, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, 14 से वो किसी भी सदन में नहीं रहे, लेकिन उनके लोग कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते रहे। धनंजय सिंह के मामले में जो हाईकोर्ट में सुनवाई चली लगभग 2 दिन, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि 2-4 दिनों में फैसला आ जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हसनैन कमर दीपू साहब हैं, जो जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कुछ चल रहा है उस मामले में, क्या कुछ चुनाव में क्या कुछ चल रहा है जौनपुर में, तमाम मसलों पर हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, ये जो मैं पिछले 2-3 दिनों से जौनपुर में हूँ और देख रहा हूँ मामला त्रिकोणीय लग रहा है, ऐसा आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम तो दूर से आ रहे हैं, जातियों का जो पूरा समीकरण है वही बैठा रहे हैं, जो अमूमन वही दिखाई भी देता है यूपी बिहार में। यहाँ पे वास्तव में क्या चल रहा है? देखिए, आपने 2 दिन से लगातार अकेले अपनी टीम को निकाल के सर्वे किया है, तो आपने भी देखा होगा कि इसका मामला यहाँ चल रहा है। जहाँ तक हम लोग अपने नजरिए से देखते हैं तो यहाँ पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को काफी बेनिफिट इसका मिल रहा है कि वो यहाँ की लोकल है, सभी जनता के सुख दुख में शामिल होती है। और जिस तरीके से धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद एक पत्नी का जो धर्म होता है, उन्होंने कमान संभाली और मैदान पे निकल पड़ी, और निकलने के साथ बीएसपी से जब उनको टिकट मिला तो कार्यकर्ताओं में बीएसपी में जो उत्साह है और लोकल जो जनता उनके अंदर उत्साह है। लेकिन जो लड़ाई है बड़ी टफ है। टफ इसलिए है कि बाबू सिंह कुशवाहा का नाम समाजवादी पार्टी से आया, तो वो भी कोई बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उनका भी एक राजनीतिक अनुभव है। आप जानते हैं कि बसपा सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री अगर कोई थे तो बाबू सिंह कुशवाहा थे। तो आपने देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जिस तरीके से जब उनकी इंटरव्यू बाबू सिंह कुशवाहा की, तो एक लंबा काफिला उनका आया, तो उस काफिले में ये सही है कि जो गाड़ियां थी बाहर की थी, उनके पूरे प्रदेश के अंदर जो भी उनके लोग थे वो लोग आए, उनके समाज के लोग आए। और आप देखिए कृपा शंकर सिंह क्योंकि गृह राज्य मंत्री रहे, महाराष्ट्र के कर्मभूमि उनकी वहां रही है, लेकिन जन्मस्थली यहाँ रही है, तो वो भी एक बड़ा संगठन है। एक संगठन होने के नाते तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कई ऐसे मुद्दे, कई फैक्टर्स है। आप देख रहे हैं कि मोदी जी बनारस से चुनाव हो रहे हैं और अब 2 फेज के इलेक्शंस हो चुके हैं, और जिस तरीके से मोदी जी आक्रमण मूड में हैं और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर अटैक कर रहे हैं, तो ये चुनाव यहाँ पर भी जिस तरीके से हो रहा है, राहुल गांधी के ऊपर अटैक करेंगे तमाम, क्योंकि जो जातिगत समीकरण वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पक्ष में है, लेकिन उसमें सेंध लग रही है। सेंध कौन लगा रहा है? पूर्व सांसद धनंजय सिंह भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध है, निषाद राज पार्टी में सेंध है, सब पार्टी में सेंध लगा रहे हैं। तो इस सेंध से सब चिंतित है कि धनंजय सिंह क्या करेंगे, इसको लेकर के जनता जो है अपना मन बना चुकी, कैसे चुनेगा, क्योंकि यहाँ मतदान 25 मई को होना है। इसलिए अब जो है रैलियां होंगी, तमाम प्रचार प्रसार होंगे, जो भी इसमें 20 होगा, जो भी अपने लोगों तक समझा देगा वही जीतेगा, वही दिल्ली जो है संसद में जाएगा। इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 2 दिन में सुनवाई हुई है, आपको लगता है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो छूट जाएंगे? वो देखिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, हम लोग इसको कोई कमेंट नहीं कर सकते, और जिस
जिस तरीके से धनंजय सिंह को सजा हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई, ये सब जानते हैं कि एक ऐसा मामला जो कि यहाँ पे नमामि गंगे योजना के तहत 6,000 करोड़ की परियोजना चल रही है, उसके अंदर अभिनव सिंघल जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनको बुला करके जिस तरीके से आरोप लगा कि उनका अपहरण कर रंगदारी मांगी गई, तो उसको अभिनव सिंघल ने बाद में हलफनामा देकर डिनाई कर दिया था और ये भी कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे मुकदमा नहीं करना है, और इसीलिए एफआईआर लगी थी। और एफआईआर लगने के बाद फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट लगी और उसी चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने, जो जज ने, उन्होंने फैसला सुनाया और इनको दोषी करार करते हुए 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया था। इसी के अगेंस्ट में वो हाईकोर्ट में गए थे, लेकिन हाईकोर्ट में क्योंकि जो वहाँ पे बड़े अधिवक्ता होते, तमाम चीजों पे देखा कई ऐसी नजीरें होती हैं, क्योंकि 7 साल की सजा हुई है और ऐसे मामले हुए हैं, तो जो हम यहाँ पे जो अधिवक्ता लोग उनसे बात हुई तो उनका कोई केस पे कोई खास दम नहीं है, तो उनका ये कहना है कि उनको रिलीफ मिल सकती है, लेकिन बहुत से एविडेंस उनके अगेंस्ट में होंगे तो उसको भी जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है वो भी इसको देखेंगे। तो इसीलिए आपने देखा कि 2 दिन बहस हुई, 2 दिन बहस होने के बाद फैसले को सुरक्षित किया, लेकिन जो यहाँ के उनके समर्थक लोग वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको रिलीफ मिले, लेकिन सबकी निगाहें इसी पर टिकी है, क्योंकि अगला स्टैंड अगर धनंजय सिंह जेल से बाहर रहेंगे तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अगर जेल के अंदर रहेंगे तो काफी उनको परेशानी होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सामने से लड़ना और जेल के अंदर से पूरा मैनेजमेंट करना बहुत टफ होता है, तमाम बंदिशें होती, तमाम, तो ऐसे में बहुत बड़ा टास्क धनंजय सिंह के ऊपर है। बंदिश से मुझे याद आया कि ये अफवाह भी मैं मतलब सुनने में आ रही है कि उनका जेल मतलब यहाँ से ट्रांसफर भी हो सकता है, जौनपुर से उनको अलग जेल भेजा जा सकता है। देखिए, ये तो प्रदेश सरकार का मामला होता है और प्रदेश सरकार चाहे जिसको भी देखो कि सजा हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में उनकी पिटीशन पे सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला होगा, लेकिन अगर शासन है, शासन चाहे तो कर सकता है। हम लोग के बाद भी नॉलेज में आई थी कि सुनने में आ रहा है कि उनको यहाँ से ट्रांसफर किया, उसकी वजह सिर्फ ये कि चुनाव को जो मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं से लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी के लोगों को ये लग रहा होगा कहीं अगर यहाँ पे रहेंगे तमाम ऐसे उनके लोग हैं मिलने जुलने वाले, क्या नहीं बनाए, जब दूर रहेंगे तो उतना चीजें होंगी, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर सबकी निगाह फिलहाल है, और ऐसा अगर होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये तो शासन का मामला है, लेकिन अफवाहें यहाँ चल रही थी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ये जो मैं पिछले 2 दिनों से मैंने आपको बताया भी, जौनपुर इकलौता लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जो जाटों मतदाता हैं, जो वंचित तबका है, जो बसपा का वोटर कभी रहा था, बीच में सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स वगैरह हैं बीजेपी ने लॉन्च की, और जो हिंदू मुस्लिम वाला व्हाट्सअप जो ग्रुप वगैरह है उसका थोड़ा वो भी जैसे सवर्ण पिछड़ा भी था, तो उन पर भी असर पड़ा था। इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ जाटों को यहाँ पर जो खुलेआम बोल रहा है, मतलब आमतौर पर बोलता नहीं किसको वोट डालेगा, वो इस बार बोल रहा है, धनंजय सिंह को लेकर बोल रहा है, मतलब ये कैसे हुआ है इसे? देखिए, 2 चीजें हैं, जो जनता के बीच में रहेगा जनता उसकी ही बात करेगी। धनंजय सिंह का 25 साल का राजनीतिक कैरियर है, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, 14 से वो किसी भी सदन में नहीं रहे, लेकिन उनके लोग कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते रहे, तो उसका फायदा समाज को भी मिला है, इस जिले को भी मिला है, उनके लोगों को मिला है, सबको मिला है। यही वजह है कि आप देखिए धनंजय सिंह जब 14 में जब वो लोकसभा के जो कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद वो चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद अब 16 में देखिए तो उन्होंने ब्रिजेश सिंह प्रिंशू को बसपा से एमएलसी बनाया स्थानीय निकाय चुनाव में, और समाजवादी पार्टी को डिफीट दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार के रहते सरकार को डिफीट देना बहुत बड़ा टफ का काम होता, तो ये एक चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप देखिए वही ब्रिजेश सिंह प्रिंशू को बीजेपी से टिकट दिलाया, और टिकट दिलाने के बाद फिर भाजपा से उन्होंने उनको एमएलसी बनाया। इस दौरान आप देखिए कि श्रीकला धनंजय सिंह, आप जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने निर्दल जो है जिला पंचायत सदस्य बनाया, और यहाँ पे जब आप जान रहे कि चुनाव कैसा होता है, जिसकी सत्ता होती है उन्हीं के लोग ज्यादातर अध्यक्ष चुन के आते हैं, लेकिन ये उनकी चाणक्य नीति कही है, कूटनीति कही है, संबंध कही है, या सारे चक्रव्यूह कही है, उनके चक्रव्यूह में ऐसे लोग फंसे कि यहाँ पे निर्दल जो है श्रीकला धनंजय जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। और आप जानिए कि यहाँ पे अपना दल को यहाँ पे टिकट दिया गया था भाजपा गठबंधन के तहत कि यहाँ आपका अध्यक्ष होगा, लेकिन अपना दल के जो अध्यक्ष वो भी विड्रॉ कर गया, और यहाँ पे रमेश सिंह हैं जो शाहगंज के विधायक, उनकी
उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी जिला पंचायत, तो वो भी पावरफुल आदमी है, उनके पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है और सत्ता भी साथ में थी, लेकिन बावजूद उसको उन्होंने डिफीट दिया, किस निरंजय सिंह ने डिफीट दिया। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जब बने और जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री कला जी, क्योंकि तेलंगाना की हैं, दक्षिण भारतीय हैं, और यहाँ पर आकर उत्तर भारतीयों का जो मिलन हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से दो एटमॉस्फेयर अलग, भाषाएं अलग, लेकिन जिस तरीके से वो हिंदी उन्होंने बोलना सीखा, लोगों से घुल मिल जाए, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, महिलाओं से मिलना जुलना सब कुछ, तो अट्रैक्शन उनकी तरफ जा रहा है लोगों का कि नहीं देखिए एक जिम्मेदार बहू, एक जिम्मेदार पत्नी और समाज के सब, क्योंकि लेके चल रहे हैं सबसे मिलना जुलना, उनके यहाँ ये नहीं कि जात पात धर्म, सबसे मिलना जुलना सादगी से, कहीं अगर अग्निकांड हो रहा तो वहां पहुंच जा रहे हैं, महिलाओं के साथ सुख दुख में। उनके एक बहुत करीबी आदमी थे अनीस, उनकी हत्या हुई, तो जिस तरीके से श्रीकला पहुंची वहां पे, उन्होंने पहुंच के कहा कि नहीं अब कल तक ये परिवार जो हमारे साथ था, अब इस परिवार की जिम्मेदारी हमारी, तो बहुत बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया। और इस तरीके से जो कहते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, तो उसी को लोग नेता मानते हैं। आपने देखिए श्याम सिंह यादव 2019 में यहाँ बसपा के टिकट पे आए थे, सपा गठबंधन में चुनाव जीते, 80,000 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन वो जनता से अट्रैक्ट नहीं हो पाए वोट। और मोदी लहर में आप सुनिए कि यहाँ पे केपी सिंह चुनाव हारे, यहाँ का जो वो आप पुराना 25 साल के इतिहास बताएं तो 1999 में स्वामी चिन्मयानंद जीते थे यहाँ, पारसनाथ यादव को उन्होंने चुनाव हराया था। पारसनाथ यादव बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, बाहर से शाहजहांपुर से स्वामी जी आए थे, जीतने के बाद वो सरकार जब बनी तो गृह राज्य मंत्री बने, लेकिन पारसनाथ यादव ने उनको डिफीट 2004 में दी समाजवादी, तो स्वामी चिन्मयानंद तीसरे नंबर पर चले गए, गृह राज्य मंत्री थे, सरकार में उन्होंने काम किया, लेकिन फिर आप सोचिए क्यों जनता का मन बदल गया। काम भी उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो अट्रैक्ट ज्यादा पब्लिक से नहीं हो पाते थे, ज्यादातर वो शाहजहांपुर दिल्ली में रहते थे, तो जनता ये जौनपुर के लिए यही बहुत बड़ी बात है, जो यहाँ का लोकल होता है उसको लोग बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि केपी सिंह कुछ वजह से समीकरणों में जब सपा और बसपा के 19 में हार गए, 14 में इसीलिए जीते, 9 में सांसद निरंजय सिंह हुए, पारसनाथ, तो 99 में स्वामी चिन्मयानंद हुए, रिपीट नहीं होते। लेकिन इस बार देखिए श्याम सिंह यादव यहीं के थे, मणियाहू के रहने वाले थे, लेकिन वो भी बाहर, उनका घर है यहाँ, ज्यादा उनको रुकना जुकना नहीं था। अब जनता, क्योंकि विकास का मुद्दा, यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, पर्यटन के लिए यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक स्थल है, शिराजे हिंद कहा गया है, आप जहाँ खड़े वहाँ शाही पुल है, 500 उलमाओं की यहाँ पालकी निकला करती थी, सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे जिले के हैं। यहाँ पे लोगों को जब पैसा आता है, पैसा आने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं दुकान उकान तो चलिए, बिजनेस नहीं, स्कूल खोलते हैं, शिक्षा का अलग जलाते हैं, तो ये शिक्षित यहाँ के लोग हैं। यहाँ का जो आप समझिए कि कोई हर घर में चले जाइए, अगर कोई किसान है तो उनका कहीं ना कोई लड़का, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, या IAS है, या IPS या सिविल सर्विस में, तो यहाँ एक गाँव माधोपट्टी है, वहाँ सिविल सर्विस की तैयारी लोग करते हैं। तो ऐसा हमारा जौनपुर है, शर्की शासनकाल में देश की राजधानी था, कई इतिहास यहाँ मातृष्ठा। अभी आपने देखा कि यहाँ आरती हो रही थी, है कितना अच्छा, उधर सुबह अजान होती, तो गंगा जमुनी तहजीब सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ देखने को मिलती। तो यहाँ की लोग जो है एकदम विपरीत दिशा में वो अपना वोट करते हैं। यही वजह है कि यहाँ जब कोई चुनाव लड़ने आता है तो परेशान। आपको ये बता दें कि यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो जब यहाँ पर वो चुनाव प्रचार करने के, जब उन्होंने देखा कि राज्य वो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे देखा कि अरे यहाँ पे तो जो सांसद है तो जनता के बीच घुले मिले, इनसे मैं चुनाव कैसे हुआ, वो उन्होंने वही हार मान ली थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ से चुनाव हार गए। राजा जौनपुर यहाँ से जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को कोई वजूद नहीं था, तब संघ के जनसंघ के चुनाव से यहाँ से वो सांसद विधायक हुआ करते थे। तो जौनपुर के लोग सब जानते हैं, बूझते हैं और अपना फैसला देते हैं। जो जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में रहता है, उससे कहें। हम ये नहीं कहते किस दल के कौन क्या है, जनता को ही तय करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। यहाँ पे जो किसान है, यहाँ पे सब्जियों की खेती बहुत होती है, बड़ी जो किसान है तो उनके घर के लड़के अधिकारी भी हैं, कोई पॉलिटिशियन में भी हैं, तो बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे 9 विधानसभा है और 9 में से 5 विधानसभा सदर में आती है, 21 ब्लॉक है, आबादी यहाँ 55 लाख के करीब है और छोटा शहर है लेकिन जिला बड़ा है। तो यहाँ जो मिक्स आबादी है, यहाँ पे आप देखिए शर्की शासनकाल के आपको बहुत ऐतिहासिक इमारत मिले, फिरोज शाह तुगलक का मिलेगा, माँ शीतला चौकिया धाम भी है और महर देवी का मंदिर है, त्रिलोचन महादेव में भगवान शंकर जी का मंदिर है। तो मंदिरों का भी शहर है, मस्जिदों का भी शहर है, इबादत गाहों का भी शहर है। तो यहाँ कभी आपको बता दें कि यहाँ जब कर्फ्यू लगा था, लोग कहते थे कि चलो कर्फ्यू देखने चला जाए, लोगों को ये भी नहीं पता था कर्फ्यू क्या होता है, ये चीज भी यहाँ पे देखा।
तो ये हमारा शहर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा जमुनी तवी शिराज है। शिराज क्यों कहा गया कि देश के ईरान में एक शहर है शिराज, जहाँ पे उर्दू अरबी फारसी का सबसे बड़ा केंद्र है वो, वहाँ पे शिक्षा की जुड़ी गई। तो उस शहर को जौनपुर में कहा गया कि हिंदुस्तान का ये शिराज है। यहाँ जो उलमाए के पाल के यहाँ पे शेरशाह सूरी ने शिक्षा दीक्षा ली। तो सबसे बड़ा शिक्षित डॉक्टर लालजी सिंह, DNA फिंगरप्रिंट्स के जनक यहीं के, उन्होंने आप समझ लिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के VC थे वो, यही जौनपुर की माटी के लाल। यहाँ जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे, पहला चुनाव फूलपुर विधानसभा लोकसभा जो है उस मछली शहर उसमें आता था, तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ दिया। तो इसलिए सबकी निगाह रहती है। ये बात है कि समय के हिसाब से उतनी विकास नहीं हो पाया जैसा बनारस को हो पाया, क्योंकि बनारस धर्म की नगरी है, बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ वहाँ रहते विराजमान है। तो ऐसा नहीं है, जौनपुर को बहुत लोग जानते, बहुत आगे गया। और नासा में डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नासा में भी गए, ऐसे ऐसे बहुत नाम है। आप कहीं भी जाइए पूरी दुनिया में आपको जौनपुर का 1 या 2 व्यक्ति मिलेगा, इसलिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने लोगों को समझते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते। इसीलिए इसकी वजह यह है कि उनका जनप्रतिनिधि चुन के जब अच्छा जाएगा तो उनको भी गर्व होगा। तो इस वजह से यहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखिए कि मोदी जी आए, चाहे योगी जी आए, चाहे अखिलेश आए, चाहे राहुल गांधी आए, सब यहाँ पे आते हैं, अपनी बात कहते हैं और यहाँ से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उसका फायदा उनको मिलता है। हाल के दिनों में अगर देखिए तो आप अभी का देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए जो 9 विधानसभा में से तो तकरीबन 5 पे बीजेपी है, लेकिन 4 पे अदर पार्टी के लोग हैं। तो मुकाबला कड़ा होता है, दिलचस्प होता है। और मुद्दे जो होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, लोगों से मिलना जुलना अट्रैक्शन को होता है, तो ये सब मुद्दे लेकर के लोग अपना वोट देते हैं। और इस बार भी यही मुद्दा होगा। अभी आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन हो रहा है, तो मोदी जी भी आएंगे यहाँ पे, योगी जी भी आएंगे, वही बात कहेंगे जो सभा में कह रहे हैं। और छठे फेस में इलेक्शन है और आप देखिए तो राहुल गांधी भी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, तो वही PDA की बात करेंगे, वही उसकी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में BSP अगर कहीं मजबूती से लड़ रही है पूरे प्रदेश में तो वो है जौनपुर। इसीलिए सबकी निगाह हुआ और त्रुप का इक्का खेला है मायावती जी ने और श्रीकला धनंजय सिंह की लोकप्रियता को बुलाने की कोशिश की, जिस सादगी से वो महिलाओं के बीच में जा रही हैं, एक जिम्मेदार बहू का निर्वाह कर रही हैं, एक जिम्मेदार पत्नी का जिम्मेदारी निभा रही है। तो जनता देख रही है, फैसला उनको ही करना है। हम आप देखते रह जाएंगे और जनता अपना मतदान कर देगी। तो ये है मतलब यहाँ का जौनपुर का पूरा मिजाज, कैसे जो हम लोग देख भी रहे हैं 2-3 दिनों से कि जौनपुर में जिस तरह मामला पूरा त्रिकोणीय है और क्या कुछ वैसे रिजल्ट आएगा ये जून में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।